आज सरकार ने जो प्रस्ताव हमारे सामने रखा, कल अमित शाह जी के साथ जो चर्चा होने के बाद ये प्रस्ताव हमने आज संयुक्त किसान मोर्चा के सभी साथियों के सामने रखा, पूरा पढ़ के सुनाया और हमारा सबका बहुत स्पष्ट मत है कि सरकार ने दिया हुआ ये जो प्रस्ताव है ये पूरे भारत के किसानों का बहुत बड़ा अपमान तो है ही, लेकिन आज कल भारत बंद से जिन्होंने पूरे जनता ने किसानों को जो समर्थन दिया, इस जनता का भी बहुत बड़ा अपमान ये आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार ने किसानों का और जनता का अपमान किया है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। किसानों को बेवकूफ बनाने की एक और कोशिश मोदी सरकार की नाकाम हो गई। मोदी सरकार ने आज उनको 19 पन्नों का प्रस्ताव भेजा था और उस 19 पन्नों के प्रस्ताव में पूरी कोशिश की गई थी कि कैसे बीजेपी की सरकार किसान नेताओं को और किसानों को, इस देश के अन्नदाता को बेवकूफ बना ले। अब वो जो प्रस्ताव था उसको ठुकराया तो सही, किसानों ने उसको बहुत बुरी तरह ठुकराया, लेकिन उसके साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो जवाब दिया उस प्रस्ताव का, उसने पूरी बीजेपी की पॉलिसी की धज्जियां उड़ा के रख दी और साथ के साथ देश भर के उद्योगपतियों की नींद उड़ा दी। जो भी किसानों का शोषण करने की प्लानिंग कर रहे थे, आज उनको नींद नहीं आएगी। उनके जवाब सुनिए आपको समझ में आएगा कि कितना सख्त तरीके से किसान अपने अधिकार की मांग कर रहा है। मैं आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ अंशभाग दिखा देता हूं, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अब बीजेपी की खैर नहीं, क्या धुआंधार जवाब दिया है किसानों ने। सबसे पहली चीज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि 1 दिसंबर को देश में टोल प्लाजा फ्री कर देंगे। पूरे टोल फ्री रहेंगे अब लोगों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए। किसान टोल प्लाजा पे रहेगा और पूरे देश के टोल प्लाजा फ्री रहेंगे, कहीं किसी को पैसे नहीं लेने देंगे। और उसके साथ साथ दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद कर देंगे। पूरी तरह से दिल्ली और जयपुर का आवक जावक बंद करेगा किसान और धरने में बैठेगा और बात करेगा कि क्या है, हमारे अधिकारों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आप अपने कानून जो है रद्द कीजिए, नहीं तो हम नहीं हटेंगे। और पूरे देश के टोल प्लाजा फ्री, जहां जिसको जाना है फ्री में जाएं, कोई पैसे नहीं लेने देंगे। ये देख लीजिए आप, उन्होंने खुद इसकी घोषणा की है, सुनिए आप। 12 तारीख को पूरे देश में एक दिन के लिए टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। जो टोल प्लाजे हैं इनको पर्चे मुक्त किया जाएगा। ये फैसला पूरे देश के अंदर लिया गया है और सब जगह पे इस आंदोलन को और ज्यादा तेज करने के लिए पूरे देश के अंदर कॉल दी जा रही है कि सभी देश से लोग जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। ये कॉल दी जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो दिल्ली की तरफ आएंगे। जयपुर दिल्ली हाईवे रोकने के लिए 12 तारीख तक फैसला कर लिया गया है, 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। दोस्तों, आपने ये सुना कि कैसे वो टोल प्लाजा फ्री करेंगे, दिल्ली जयपुर हाईवे को ब्लॉक करेंगे। दूसरी बात कही किसानों ने, देश भर के सभी जिला मुख्यालयों में 14 दिसंबर को धरना दिया जाएगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसान इसमें शामिल होंगे। मतलब ये सारे भाजपा शासित राज्य भी हैं इसके अंदर, वहां सबके किसान इसमें शामिल होंगे। हर जिला मुख्यालय के ऊपर धरना होगा और जो किसान इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे वो दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली के अंदर बातचीत होगी। ये भी सुन लीजिए आप। 14 तारीख से पूरे देश भर में एक जबरदस्त धरने पूरे जिला लेवल पे होंगे। 14 तारीख को जो है पूरे देश के अंदर 14 तारीख को पूरे देश के अंदर बड़ा आंदोलन होगा। हर जगह प्रदर्शन किए जाएंगे। 14 तारीख को 12 तारीख को जयपुर हाईवे रोड है उसको रोका जाएगा। सुना आपने दोस्तों, देखा आपने किस तरह से दमदार और एक टूक जवाब दिया है कि कोई बात नहीं, बेवकूफ नहीं बनाने देंगे आपको हम, और आप हमें बेवकूफ नहीं बना पाएंगे, हम ये करेंगे। और इस वक्त तो सीधे सीधे बीजेपी को समझ में आ गया है कि अब बीजेपी की खैर नहीं, हो सकता है सरकारी तख्ता पलट हो जाए कि किसान इतना ज्यादा आक्रोश में है। तीसरी बात कही जो सबसे चौंका देने वाली, और उद्योगपतियों की नींद उड़ा के रख दी उन्होंने। उद्योगपति सोच रहे थे शोषण कर लेंगे। अंबानी अडानी के मॉल, प्रोडक्ट और टोल का बाइकॉट किया जाएगा। जियो के प्रोडक्ट्स का भी बाइकॉट किया जाएगा। जियो की सिम को पोर्ट करवाया जाएगा। आपको दिखाता हूं मैं जो उन्होंने बोला है, आप देख लीजिए पहले, फिर इस पर चर्चा कर लेंगे। सुनिए। जियो का सिम और अंबानी और अदानी के सभी जो पेट्रोल पंप और बाकी सब है उसके ऊपर बॉयकॉट पूरे देश का किसान और जनता ये करेगी। अडानी अंबानी के जो प्रोटेक्ट है, जहाँ मॉल्स हैं, अदर मॉल्स हैं, टोल प्लाजा हैं, बीजेपी के जितने भी नुमाइंदे मंत्री हैं
उनका घेराव होगा, उनका पूर्ण तौर से बाइकाट करेंगे। दोस्तों सुना आपने क्या बात कही है, जियो को जो है जो उनके सिम है उसको पोर्ट कराएंगे सारे किसान। कितना बड़ा एक जो एक यूजर बेस है उनका, सब्सक्राइबर है, क्लाइंट है, कस्टमर है जियो का, वो ग्रामीण क्षेत्र से आता है, वो भारत के रूरल एरिया से आता है, रूरल बेल्ट से आता है, वो गांव का किसान है। कितना बड़े मात्रा के अंदर यूजर्स को खोना पड़ेगा। और ये जिसने भी राय दी है जबरदस्त दी है कि सीधे सीधे जियो का बहिष्कार, अडानी के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार, मॉल्स का बहिष्कार, रिलायंस में नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, रिलायंस के पेट्रोल डीजल नहीं डलवाएंगे तो नहीं डलवाएंगे। आप खुद सोचिए कितना रणनीति के साथ किसानों ने इनको पूरा का पूरा घेर लिया है। अब बताइए क्या करेंगे, अभी तक तो हमें ही परेशान किया जा रहा था। चौथी चीज देखिए, भाजपा नेताओं का नेशनल लेवल पर बाइकआउट करेंगे। आज बीजेपी के नेताओं को नींद नहीं आएगी। सबसे ज्यादा सीट अगर जीत कर आई थी लोकसभा के अंदर बीजेपी के लिए तो वो ग्रामीण क्षेत्रों से आई थी इस बार, और ग्रामीण गांव के लोगों ने वोट दिया था क्योंकि इन्होंने उनको बेवकूफ बना लिया था गोदी मीडिया के सहारे। अब सीधे कह दिया भाजपा के देश भर में नेताओं का बहिष्कार होगा, बाइकआउट होगा, उनके घर के सामने, बंगले और दफ्तरों के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। अब निकल के दिखाओ यहां से। किसान इतना गुस्से के अंदर है। कानूनों की वापसी तक आंदोलन नहीं थमेगा और ये तेज होता जाएगा। पहले आप ये सुनिए कैसे भाजपा के नेताओं का बहिष्कार होगा। आप खुद समझिए कि बीजेपी की नींद उड़ा के रख दी आज इस बात ने। देखिए, जहां पर जो बीजेपी के लोग हैं, जो एमपी है, एमएलए है, इनके जो मंत्री है, उन सब का पूर्ण रूप से इनका बाइकाट किया जाएगा, इनके खिलाफ प्रदर्शन किए जाएंगे। और ये प्रदर्शन जो इनके खिलाफ, नेताओं के खिलाफ लगातार जारी रहेंगे। ये आंदोलन जब तक ये 3 काले कानून निरस्त नहीं हो जाते हैं तब तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। दोस्तों देखा आपने कैसे उनके दफ्तर, उनके घरों के बाहर प्रदर्शन करेंगे और थमेंगे नहीं। सीधी सीधी बात है किसानों की। ये समझ रहे थे कि अब जो आंदोलन करेगा उसको देशद्रोही बता देंगे, उसको आतंकी बता देंगे, उसको खालिस्तानी बता देंगे, उसको जो मोदी के खिलाफ मतलब देश के खिलाफ, जो मोदी सरकार के खिलाफ वो देश के खिलाफ। किसानों को बेवकूफ बनाने के लिए 19 पन्नों का प्रस्ताव भेजा था ना। अब ये किसानों ने जो जवाब भेजा है इसने नींद उड़ा के रख दी है बीजेपी की और उनके उद्योगपति मित्रों की, जो सोचते थे किसानों का शोषण करना बड़ा आसान है। अब करके दिखाएं। और किसान ने जनता का भी सोच कर दी कि जाओ टोल सारे फ्री हैं तुम्हारे लिए। आज तो किसानों ने बाकायदा वहां पर हरियाणा की बॉर्डर के ऊपर और पंजाब की बॉर्डर के ऊपर फ्री के अंदर डीजल बांटा है, फ्री में पेट्रोल बांटा है कि चले जाइए जहां जाना है। हालात जो है बहुत खराब हो रहा है। मोदी सरकार को झुकना होगा, रुकना होगा, थमना होगा। किसान न झुकेगा, न थमेगा, न रुकेगा। किसान नेता न बिकेंगे। ये विधायक नहीं है कहीं कि आप इनको कुछ भी करके खरीद लें। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए क्योंकि शायद गोदी मीडिया इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं दिखाएगा। हम सब की जिम्मेदारी है आगे तक ले जाना। लाइव टीवी का बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।